हेलो, मैं शुभेंद्र कुमार अतुल्य साइंस एंड आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे होंगे और हम लेकर के आए हैं 12वीं क्लास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ईंटें, मनके और अस्थियां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से दिया जा रहा है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, दूसरा है जॉन ब्रंटन, तीसरा है विलियम ब्रंटन और चौथा है सर जॉन मार्शल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स मैसन। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, अगला है माधव स्वरूप वत्स और सी नंबर है राखलदास बनर्जी और चौथा है रंगनाथ राव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राखलदास बनर्जी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है, किस शहर में मिला है, इसको हम देखते हैं। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता, आगे उसके आगे है मोहनजोदड़ो, सी है रोपर और डी है कालीबंगन। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? तो कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगन। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो पहला ऑप्शन है कनिंघम, उससे अगला है अर्नेस्ट मैके और उससे अगला है सी नंबर जॉन मार्शल और डी नंबर है सूरजभान। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके महोदय का हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वैसे देखने के लिए तो बहुत सारा धातु था, लेकिन प्राचीन समय में जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था उस समय में आदमी सबको? तो पहला ऑप्शन है सोना, उसे बी नंबर है चांदी, उसके बाद है लोहा और डी नंबर है तांबा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान जो है प्राचीन इतिहास के आदमी सबको नहीं था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? वैसे तो भाषा के लिए बहुत सारा भाषा था, लेकिन प्राचीन इतिहास में बहुत ही कम भाषा देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के समय में जो भाषा था वो कौन सा भाषा था? तो ए नंबर में है हिंदी, बी नंबर में है सिंधी, सी नंबर में है उर्दू और डी नंबर में है
फारसी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंधी। ठीक है, सिंधी हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कालीबंगा स्थित है, मतलब कालीबंगा जो प्राचीन समय में था वो अभी के समय में कहाँ स्थित है, इसको हम देखते हैं। तो पहला है सिंधी में, उसके बाद है बी नंबर बंगाल में, सी नंबर है उत्तर प्रदेश में, और डी नंबर है राजस्थान में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। तो कालीबंगा जो प्राचीन इतिहास में स्थित था वो हम अभी के समय में हम राजस्थान में उस जगह को देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई कहाँ करवाया था? ठीक है, ये हो जाएगा था कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई कहाँ करवाया था। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, उसके अगला क्वेश्चन ऑप्शन है हड़प्पा, सी नंबर है लोथल, और डी नंबर है कालीबंगान। तो दयाराम साहनी ने कहाँ पे जो है खुदाई करवाया था? तो करवाया था हड़प्पा सभ्यता में। दयाराम साहनी जो खुदाई कराया था तो हड़प्पा सभ्यता में। वैसे जो खुदाई कराने के लिए जो है बहुत सारे जो है वैज्ञानिक जो है खुदाई करवाए थे, बहुत सारे जगह को कराए थे, लेकिन दयाराम साहनी ने जो कराया था वो किस जगह को करवाया था? हड़प्पा सभ्यता को कराया था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित हिंदू देवता में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता है? तो वैसे तो देवता होने के लिए बहुत सारे देवता माने जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ सभ्यता ऐसा है कि उस समय में कुछ कुछ आदमी सब जो है वो बहुत सारे देवताओं को माना जाता था। तो उस प्राचीन इतिहास में इस देवता को कौन देवता को जो है सबसे अधिक माना जाता था? तो कौन है? तो ए में है गणेश भगवान, बी में है शिव, और सी में है विष्णु, और डी में है वरुण। तो किस देवता को सबसे अधिक माना जाता था? तो सबसे ज्यादा जो है प्राचीन इतिहास में शिव भगवान को अधिक माना जाता था, अधिक पूजा जाता था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस समय में नहीं माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चीन की सभ्यता के समय में नहीं माना जाता था, बी ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता में नहीं माना जाता था, और सी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं माना जाता था, या डी ऑप्शन है क्रीट की सभ्यता में नहीं माना जाता था। तो किस में हो जाएगा? तो डी में हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता में नहीं माना जाता था। ठीक है, क्रीट की सभ्यता में नहीं माना जाता था। इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, बी नंबर है नव पाषाण युग, डी नंबर है कांस्य युग, और सी नंबर है लौह युग। तो ये क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर में हो जाएगा आपका कांस्य युग। कांस्य युग के समय में हड़प्पा सभ्यता के युग को माना जाता था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का
सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वैसे तो देखने के लिए बहुत सारा शहर है, लेकिन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है वो सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा माना जाता है? तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि ए ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, बी नंबर में है कालीबंगान, सी नंबर में लोथल और डी नंबर में रंगपुर। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर में 12 नंबर में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर समझ लीजिए या महत्वपूर्ण समझ लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट नगर जो है या सबसे बड़ा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है। तो पुराने समय में जो है वो क्या चीज नहीं माना जाता था? तो पहला ऑप्शन है साहित्य नहीं माना जाता था, बी नंबर है सिक्के, सी नंबर है अभिलेख और डी नंबर है भगवान वेश। तो क्या चीज को नहीं माना जाता था? तो आपका हो जाएगा ए नंबर साहित्य। साहित्य जो है वो नहीं माना जाता था। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर में क्या कहता है। तो 14 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो पहला है कनिंघम में, अगला है बी नंबर फ्लीट में, सी नंबर है डीसी सरकार ने और डी नंबर है विलियम जोन्स ने। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ठीक है। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस तरीके से चलता था? तो पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, बी नंबर है लोकतंत्रात्मक, सी नंबर है नगर पालिका जैसा और डी नंबर है गणतंत्रात्मक। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? नगर पालिका जैसे हो जाएगा। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस तरीके से था? वो नगर पालिका जैसे था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, खनन करना, उत्खनन करना, खुदाई करना तीनों एक ही बात होता है। तो इसमें जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना है, सब एक ही बात है कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष जो है खुदाई किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1924, तीसरा है 1927 और डी नंबर है 1930। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो खुदाई किया गया वो था 1921 में। सबसे पहले जो किया गया वो 1921 में किया गया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता जो है मिलने के लिए बहुत सारा चीज मिला है, लेकिन गोदी जो है वो गोदी कहाँ से मिला था सिंधु सभ्यता में? पहला ऑप्शन है कालीबंगान, दूसरा है रोपड़, तीसरा है बनवाली और चौथा है लोथल। तो क्या हो जाएगा आपका? तो लोथल हो जाएगा। ठीक है। लोथल में सिंधु सभ्यता की गोदी जो है वो मिला था। सिंधु सभ्यता में जो गोदी मिला था वो कहां से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई, नृत्य का मतलब होता है कि वो डांस करती हुई, नाच करती हुई लड़की जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका लोथल, दूसरा है आपका हड़प्पा, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो और अगला 4 नंबर का है मांडा। तो क्या हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की का पुतला प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है सतलज नदी, दूसरा है सरस्वती नदी, तीसरा है रावी नदी और चौथा है सिंधु नदी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रावी नदी। ठीक है, सही ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका रावी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? है ना, भारत हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की किस भाग में विकसित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा है पूर्वोत्तर, सी नंबर है पश्चिमोत्तर और डी नंबर है मध्य भारत। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमोत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध में, भोगवा नदी में, व्यास नदी और रावी नदी। तो क्या हो जाएगा? रुकिए, 21 नंबर में है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका सिंधु, बी नंबर है व्यास नदी, सी नंबर है भोगवा और डी नंबर है रावी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के कारण जो है लोथल स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1920, बी नंबर है 1921 और सी नंबर है 1922 और डी नंबर है 1923। तो क्या हो जाएगा? 1922। 1922 में जो है वो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष वो कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले थे? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, बी नंबर है मोहनजोदड़ो, सी नंबर है कालीबंगान और डी नंबर है लोथल। तो क्या हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ पर है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी का मतलब है कि एक ही जगह जो है वो दो जगह का राजधानी एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो चन्हुद्रो, बी नंबर है हड़प्पा और लोथल, सी नंबर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी नंबर है लोथल और कालीबंगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ए नंबर है सिंधु सभ्यता, बी नंबर है सतलज, सी नंबर है व्यास नदी और डी नंबर है रावी नदी। तो क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि लोथल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर है पश्चिम बंगाल, सी नंबर है राजस्थान और डी नंबर है पंजाब। तो क्या हो जाएगा, गुजरात। लोथल जो है वो प्राचीन इतिहास में था और अभी वर्तमान में वो कहाँ पे स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन या खुदाई किसने कराया था। तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। सी नंबर है दयाराम साहनी और डी नंबर है आर राव ने। तो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो करवाया था वो कौन था, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, बी नंबर है अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी नंबर है दयाराम साहनी को और डी नंबर है लॉर्ड डलहौजी को। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। पहला ऑप्शन है चनहुद्रो, बी नंबर है मोहनजोदड़ो, सी नंबर है हड़प्पा और डी नंबर है कालीबंगान। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों के टीला के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है जॉन मार्शल, सी नंबर है आर.डी. बनर्जी और डी नंबर है आर.एस. शिष्ट। तो क्या हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का क्या होता है, वो राखल दास बनर्जी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब या शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। दो नंबर है महान का टीला, सी नंबर है जीवितों का टीला और डी नंबर है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा नंबर है कालीबंगान और चौथा है रोपड़। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था।
तो सबसे बड़ा शहर पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगान। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि धौलावीरा किस राज्य में है? प्राचीन इतिहास में जो धौलावीरा था वो अभी वर्तमान के समय में किस जगह पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा पंजाब। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गुजरात, जो वर्तमान में गुजरात में है और प्राचीन इतिहास में धौलावीरा में था। और अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है सुरकोतरा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सुरकोतरा। ठीक है, हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोतरा। और इसी के साथ जो है वो पहला चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियों का पहला चैप्टर होता है समाप्त। और इसी के साथ जो है हम अगला चैप्टर भी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसी के साथ जो है इस चैनल को अतुल्य साइंस एंड आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।